हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी डियर बायोलॉजी। हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन का स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा म्यूचुअलिज्म, फिर कंपटीशन और पैरासिटिज्म पढ़ा। हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रीडेशन क्या है और कमेंसलिज्म क्या है। तो मेक श्योर करिए आपने सभी पार्ट देख लिए ताकि वो अच्छे से याद रहे और आपकी लिंक अच्छे से लगे। तो ये पार्ट देखने से पहले वो पार्ट देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीडेशन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म किल्स एंड ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक शेर है जो कि एक डियर को मारेगा और उसे खा जाएगा। मतलब ये हुआ प्रीडेशन। मतलब जो शेर है वो प्रीडेटर है और जो डियर है वो प्रे है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, मतलब शेर क्या करेगा, डियर को मारेगा और खा जाएगा। ये प्रोसेस को हम प्रीडेशन कहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि टाइगर और डियर, जनरली हम जब प्रेडेशन के बारे में सोचते हैं तो टाइगर और डियर ये हमारा एग्जाम्पल होता है। पर आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, या एक स्पैरो है जो कि सीड को खाता है, या कोई कीड़ा है जो कि प्लांट को खाता है, तो उसे हम प्रेडेटर कहेंगे या नहीं? तो आंसर है हाँ, उसे भी हम प्रेडेटर कहेंगे, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, प्रे, उसका प्रे हुआ वो प्लांट या सीड। स्पैरो के लिए वो सीड और ग्रेजर्स के लिए वो प्लांट, उसका प्रे हुआ। तो ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रेडेटर प्रे का इंटरेक्शन होता है, वही हम प्रेडेशन कहते हैं उसे। अगर प्रेडेटर और प्रे इन दोनों के बीच में संतुलन नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम का भी बैलेंस अच्छे से नहीं बनेगा। इसके लिए प्रेडेटर और प्रे का इंटरेक्शन ज़रूरी है और प्रेडेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने लिखा भी है, विदाउट प्रेडेटर प्रे पॉपुलेशन वुड रीच हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर प्रेडेटर नहीं होगे तो क्या होगा, प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और प्रे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इकोसिस्टम का बैलेंस अच्छे से नहीं रहेगा। एग्जांपल देखिए, अगर फ्रॉग लोकुस्ट, मतलब एक फ्रॉग की प्रजाति है जो कि नहीं रहेगी, तो क्या होगा, जो कि प्रे है उनका इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो प्रे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो कि फ्रॉग लोकुस्ट के प्रे होते हैं, वो उनका एक काम होता है जो कि क्या करता है, एग्रीकल्चरल लैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसकी वजह से प्रे और प्रेडेटर का इंटरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। तो प्रेडेटर और प्रे ये ज़रूरी है। देखिए कुछ एग्जॉटिक स्पेसीज, मतलब प्रीडेटर प्रे ये नेचुरल प्रेजेंट होते ही है, पर ह्यूमंस के द्वारा ही कभी कभी इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि एग्जॉटिक स्पेसीज है, इनको इंट्रोड्यूस किया गया ह्यूमन के द्वारा, उसके वजह से क्या हुआ, वो इन्वेजिव हो गए, मतलब थोड़े से घातक हो गए, और उनके एब्सेंस में, मतलब प्रीडेटर के एब्सेंस में वो इन्वेजिव हो गए। तो प्रीडेटर नहीं है, उसकी वजह से प्रे क्या हुए, बहुत ही ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई और वो इन्वेजिव हो गए, मतलब घातक हो गए। तो उसका एग्जांपल है जेब्रा मसल्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जेब्रा मसल्स है, छोटे छोटे कीड़े जो कि जेब्रा पर होते हैं, वो क्या हुए, ज़्यादा बढ़ गए, उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई जेब्रा मसल्स की। उसके लिए नेचुरल प्रेडेटर चाहिए। ओके, तो ये ह्यूमंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि बाद में इन्वेजिव हो गया। उसका एग्जांपल है जेब्रा मसल्स। ओके, देखिए प्रीडेटर और प्रे, इनका संतुलन बनाए रखने के लिए प्रीडेटर को क्या करना पड़ता है, प्रे को एक करके एक खाना पड़ता है। अगर प्रीडेटर को जितनी भूख लगी है उतना ही खाना पड़ता है। सोचिए आपको भूख लगी है और आप दो रोटी खाते हैं रोज। अगर आपको भूख लगी है तो आप दो ही रोटी खाओगे ना। अगर एक ही दिन में आप 4-5 रोटी खाते हो तो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आपके घर के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि आपका राशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह से प्रीडेटर का भी एक काम होता है, उसे जितनी भूख लगी है उतना ही उसने खाना चाहिए। क्योंकि देखिए, इफ़ प्रीडेटर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, मतलब वो उसके प्रे को ज़्यादा खा जाएगा, तो उसके वजह से क्या हुआ, मतलब बहुत एक्सटेंड हो जाएंगे। प्रीडेटर प्रे को ज़्यादा ही खा जाएगा, मतलब एक शेर है जो कि डियर को भूख लगने के बाद खाते जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब डियर बचेंगे ही नहीं। उसकी वजह से या तो शेर मर जाएगा या तो
दूसरे प्राणी भी मर जाएंगे, क्योंकि उनका जो प्रे है, शेर का प्रे डियर है, उसकी वजह से लायन का प्रे भी डियर है। डियर मरने की वजह से शेर भी मर जाएगा और लायन भी मर जाएगा। उसकी वजह से इनका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो प्रे बचने के लिए क्या करते हैं? बचने के लिए उनके पास एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। कुछ कलर्ड इंसेक्ट होते हैं, मतलब कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनका कलर, जिनके शरीर के ऊपर अलग अलग कलर होता है, वो उनके प्रेडेटर से बचने के लिए नेचुरली उनको मिलता है। उसकी वजह से वो उनके प्रेडेटर के हाथ में जल्दी नहीं लगती। तो ये नेचुरली उनके पास होता है, क्योंकि वो संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अगर प्रेडेटर ज़्यादा हुआ है तो भी संतुलन नहीं बनेगा, अगर प्रेडेटर कम हुआ है तो भी संतुलन नहीं बनेगा। इसके लिए प्रेडेटर और प्रे जरूरी है। और एक एग्जांपल है फ्रॉग कैमोफ्लेज। ये कैमोफ्लेज एक फ्रॉग का स्पीसीज है जो कि कलर्ड होती है और वो इम्पोर्टेंट होती है। अगर फ्रॉग की कैमोफ्लेज स्पीसीज नहीं रहेगी, ये भी एक प्रे स्पीसीज है, तो जो कि प्रेडेटर स्पीसीज है, जो कि प्रे को खाने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कैमोफ्लेज फ्रॉग नहीं रहेगा तो भी संतुलन नहीं बनेगा। इसकी जैसे मोनार्च, और एक एग्जांपल है मोनार्च। क्या है देखिए, मोनार्च ऐसे बटरफ्लाई होते हैं जिनके अलग अलग कलर होते हैं। वो क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजिकली और केमिकली डिफेंस करते हैं अगेंस्ट हर्बिवोरस। मतलब कुछ हरे भरे खेत, हरे भरे प्लांट्स खाने वाले जो जानवर होते हैं, उनसे बचने के लिए मोनार्च, मतलब कुछ बटरफ्लाई को भी हम मोनार्च बोल सकते हैं, उनके पास केमिकली और मॉर्फोलॉजिकली वो अलग कुछ डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हैं। उसके साथ ही थॉर्न्स, मतलब कुछ कांटे। आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि कुछ प्लांट्स पर कांटे होते हैं। वो किसके लिए होते हैं? अगर कोई दूसरा एनिमल उन्हें खाने की कोशिश करेगा तो वो कांटे उन्हें चुभेंगे और वो एनिमल्स उन्हें, प्लांट को खाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ऐसा और एक डिफेंस मैकेनिज्म है थॉर्न्स, जो कि प्लांट को मदद करता है एनिमल से बचने के लिए। कैलोट्रोपिस ग्रोन इन अबंडेंट फीड। कुछ कैलोट्रोपिस होते हैं जो कि केमिकल सिक्रेट करते हैं। वो करते कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स सिक्रेट करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है उनसे बचने के लिए। अगर इन्हें दूसरे प्लांट्स खा लेंगे, दूसरे एनिमल्स खा लेंगे, तो ये उनके शरीर में जाएगा और उन एनिमल्स की मौत भी हो सकती है। तो इसके लिए ये अलग डिफरेंट मैकेनिज्म है जो कि प्रोड्यूस करता है। सॉरी, पेन अच्छे से नहीं दिख रहा। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ओके, तो प्रेडेशन समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है, छोटी छोटी टर्म है, प्रेडेशन, कमर्शियलिज्म। इसलिए ये वीडियो हमारा कम टाइम का बनेगा। प्रेडेशन मतलब एक आधा टाइगर है जो कि डियर को खाता है, पहले किल करता है, उसके बाद में खा जाता है। तो ये इंटरेक्शन हुआ प्रेडेटर का और प्रे का। इसमें प्रे है डियर और प्रेडेटर है टाइगर। ओके, कमेंशियलिज्म क्या है? हमने प्रेडेशन की डेफिनेशन देखी, हम अब कमेंशियलिज्म की डेफिनेशन देखेंगे। दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अनदर इज नाइदर हार्म और बेनिफिशियल। देखिए, इसमें क्या होता है, एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज की मदद से फ़ायदा होता है, और जो दूसरी स्पीसीज है उसको नुकसान भी नहीं होगा और फ़ायदा भी नहीं होगा। हमने म्यूचुअलिज्म देखा, उसमें दोनों का फ़ायदा होता है। हमने कंपटीशन देखा, उसमें दोनों का नुकसान होता है। ये चार्ट आपने याद रखना है। देखिए, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, अब प्रेडेशन और कमेंशियलिज्म। आपको अगर शॉर्ट में ये चैप्टर अच्छे से ध्यान में रखना है तो ये टर्म आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन की याद रखने पड़ेगी, और इनको याद रखना बहुत ही सिंपल है। चलिए आपको
बेनिफिट और हार्म का पता चल जाएगा, किसको बेनिफिट होता है किसको हार्म होता है। कंपटीशन में क्या होगा, हमने देखा कि कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को नुकसान होगा। कंपटीशन मतलब मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप नीट की सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको दोनों को उसका नुकसान होगा, मतलब कंपटीशन अगर आप दोनों में होगा तो आप दोनों का नुकसान होगा। ये एग्जांपल दिया था, उसके जैसे आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि दो लायन है, उनका प्रे एक ही है, तो वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और उनके बीच में कंपटीशन होगा तो दोनों को भी नुकसान होगा। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है, दोनों को माइनस माइनस लिखा मैंने, मतलब दोनों को नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल दिया था, अगर आपको कुछ बैंक से लोन लेना है, म्यूचुअलिज्म का अलग एग्जांपल दिया था। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल देखे थे हमने, प्लांट और माइक्रोराइजा का भी देखा था। उसमें हमने देखा था कि दोनों स्पेसीज को फ़ायदा होता है म्यूचुअलिज्म में। मैं तुझे ये देता हूँ, तू मुझे ये दे, मतलब दोनों स्पेसीज का फ़ायदा होगा। ऐसी इंटरेक्शन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। पैरासिटिज्म देखा हमने, एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है। पैरासाइट क्या करता है, होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है और वह अपने नरिशमेंट के लिए यूज़ करता है, तो उससे क्या होगा, पैरासाइट को फ़ायदा होगा और होस्ट को नुकसान होगा, प्लस माइनस। प्रेडिशन देखा हमने, प्रेडिशन में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, वेर वन ऑर्गेनिज्म किल ईट अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें भी सेम है, एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा। जो प्रीडेटर है वो प्रे को खाएगा तो प्रीडेटर का फ़ायदा ही है, क्योंकि वो उसकी भूख मिट रही है। ओके, तो प्रेडिशन में एक का फ़ायदा एक को नुकसान। कमेंसलिज्म क्या है, एक का फ़ायदा, हमने देखा इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज नाइदर हार्म और नाइदर बेनिफिशियल। एक स्पीसीज को फ़ायदा होगा, दूसरे को नुकसान भी नहीं, फ़ायदा नहीं, तो हम जीरो लिखेंगे। ओके, ये चार्ट से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन का है क्या है। हमने ये पास्ट टर्म देखे, पास्ट टर्म प्लस माइनस से आप समझ सकते हो, अगर आपको इजीली याद रखना है तो। ओके, तो चलिए हमने देखा कि इसमें क्या है, कमेंसलिज्म में एक का फ़ायदा होता है, दूसरे का फ़ायदा नुकसान कुछ भी नहीं होता है। देखिए ऑर्चिड क्या है, ऑर्चिड स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो कि मैंगो ट्री पर ग्रो करते हैं। ये कलरफुल प्लांट होते हैं जिनके वायलेट कलर के फ्लावर्स आते हैं, कुछ के अलग अलग कलर के आते हैं, पर जनरली वायलेट के होते हैं। ये मैंगो ट्रीज पर ग्रो करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो ऑर्चिड को शेल्टर मिल जाता है मैंगो ट्रीज की वजह से। और मैंगो ट्री को कुछ फ़ायदा भी नहीं है उसका और नुकसान भी नहीं है उसका, उसकी वजह से ये ऑर्चिड मैंगो ट्री पर इसका बेस्ट एग्जांपल है। कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, जो ग्रेजिंग कैटल होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, हम कीड़े ही कह सकते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं उनको। ओके, तो वो क्या करते हैं, कैटल इग्रेट ग्रेजिंग कैटल को मदद करते हैं उनके शरीर पर जो बाकी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करके। तो इसकी वजह से ग्रेजिंग कैटल को उसका फ़ायदा भी नहीं है नुकसान भी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन लगे, आपको ऐसा लगे कि ये समझ में नहीं आया, आप तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। चलिए सी एनिमोन, नेक्स्ट एग्जांपल है सी एनिमोन का। सी एनिमोन के पास स्टिंगिंग टेंटेकल्स होते हैं, एक ही कांटेदार होते हैं स्टिंगिंग टेंटेकल्स, उनके बॉडी के सरफेस के ऊपर होता है स्टिंगिंग टेंटेकल्स। इसका फ़ायदा कौन लेता है, क्लाउन फिश क्या करते हैं, सी एनिमोन के पास रह जाते हैं, क्योंकि क्लाउन फिश को डर है कि उसे कोई अदर फिश मार देगा या कोई उसे खा जाएगा, उसकी वजह से वो सी एनिमोन के साथ साथ घूमता है। उसकी वजह से क्लाउन के फिश को ऐसा फ़ायदा होता है कि वो स्टिंगिंग टेंटेकल्स की वजह से उसके सी एनिमोन की आसपास कोई नहीं भटकता और क्लाउन फिश को भी मदद हो जाती है। ओके, समझो, एक आपको सी एनिमोन का एग्जांपल समझने के लिए और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपको रास्ते से जा रहे हो पैदल और आपको कोई मिल जाए, आपका दोस्त, वो भी उसके घर जा रहा है और आपका घर उसके घर के आसपास है, तो उसने आपको लिफ्ट दे दी तो आपका फ़ायदा ही है और उसका नुकसान थोड़ी है। वो वैसे भी घर जा रहा था उसके घर, तो आप उसके घर उसके साथ चले गए तो आपका फ़ायदा और उसका फ़ायदा भी नहीं और नुकसान भी नहीं। तो ये एग्जांपल समझने के लिए और कमेंसलिज्म समझने के लिए ये एग्जांपल भी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट, पायलट फिश देखिए,
जब शार्क आपको पता है शार्क कितनी बड़ी होती है। शार्क अपने बॉडी के आधे वजन के बराबर कभी कभी शिकार करती है। अगर उसका शिकार शार्क कितनी बड़ी है तो उसका शिकार भी बहुत बड़ा होगा। अगर जब शार्क शिकार को खाने लगती है तब क्या होता है, जो फॉलिंग पीसेस है, मतलब शिकार को खाते वक्त जो कि पीस नीचे गिरते हैं, उन पीस को खाकर पायलट फिश गुजारा करते हैं। मतलब इससे शार्क को कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं, क्योंकि शार्क वैसे भी वो पीस को खा रही थी, बड़ा पीस है उसके, तो उसमें से थोड़ा नीचे गिर गया तो शार्क को कोई नुकसान नहीं है। तो उसका फ़ायदा पायलट फिश उठाते हैं और उन गिरे हुए पीसेस को खा लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है जैकल्स फॉलो टाइगर और लायन। आपने मूवी में देखा होगा, जैसे कि लायन किंग वगैरह मूवी है। अगर नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि जैकल्स उन्हें कहा जाता है। समझो टाइगर ने कोई डियर को मार दिया तो टाइगर क्या करते हैं, टाइगर और लायन को उन्हें मारने के बाद वो डियर को खाते हैं। अगर उनको थोड़ी भूख होगी तो डियर को खा के आधा खा के छोड़ देते हैं। उसका फ़ायदा कुछ दूसरे एनिमल्स उठाते हैं, जो कि फॉक्स हो गया, फॉक्स जैसे दूसरे एनिमल है, वो क्या करते हैं, उस टाइगर के प्रे को बाद में खाने के लिए चले जाते हैं। मतलब टाइगर ने शिकार किया, उसको खाने के लिए फॉक्स चलाएगा, क्योंकि टाइगर को भूख नहीं ज़्यादा, वो टाइगर भी उन्हें वो खाने देता है। उसका फ़ायदा कौन उठाता है? फॉक्स जैसे एनिमल्स, उन्हें जैकल्स कहा जाता है। वो फॉलो करते हैं टाइगर्सों को और लायन को, उनके साथ जाते हैं क्योंकि उन्हें खाना मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट है एपिफाइट। एपिफाइट आगे ये लिखा मैंने, स्मॉल ग्रीन प्लांट्स ऑन लार्ज प्लांट्स। मैंने जैसे ऑर्चिड का एग्जांपल दिया, ये मैंगो ट्रीज के ब्रांच पर उगता है और ये कलरफुल होता है। वैसे ही स्मॉल ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि लार्ज प्लांट पर ग्रो करते हैं। मतलब उससे स्मॉल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनका फ़ायदा क्या है, उन्हें शेल्टर मिल जाता है। और एपिफाइट मतलब जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है, और जो लार्ज प्लांट होता है उनको फ़ायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं। ओके, तो एपिफाइट किसे कहते हैं? स्मॉल प्लांट्स जो कि लार्ज प्लांट पर ग्रो करते हैं। ओके, यह हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिएगा।